कक्षा 10 की गणित की पुस्तक प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। जैसा दूसरा प्रश्न है उसका फर्स्ट प्रश्न है 26 और 91, तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर उन दोनों संख्याओं को गुणा करके देखना है, जो गुणनफल प्राप्त होता है वो एलसीएम और एचसीएफ उनके गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये जांच करनी है। तो दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर किस प्रकार लिखना है वो देखते हैं। पहला 26 और 91, ये दूसरे का पहला 26 और 91, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो युग्म दे रखा उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 13। फिर 13 का भाग लगाएंगे, 1 आ जाएगा। इसलिए 26 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 13। इसी प्रकार 91 के ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें ना 2 का भाग जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, 7 का जाएगा और 13 आंसर आ जाए। फिर 13 का भाग जाएगा, फिर 1। 91 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा 13। अब हमारे पास 26 और 91 इनके अभाज्य गुणनखंड 26 के हो गए 2 इंटू 13, 91 के हो गए 7 इंटू 13। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ 26 और 91 के एचसीएफ क्या हो जाएंगे। एचसीएफ के लिए हमेशा कॉमन जो दे रखा है वो ही लेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड ही लेंगे। इसमें 13 दोनों में है तो यही होगा, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब एलसीएम 26 और 91 के क्या करने हैं एलसीएम। अब इसमें अधिकतम घात वो देखनी है, जैसे दोनों में हो ज़रूरी नहीं है, ले सकते हैं। जैसे 2 ऊपर वाले में दे रखा है तो 2 इंटू नीचे वाले में 7 इंटू ऊपर वाले में 13 और नीचे वाले में 13 है, तो दोनों में से एक लेंगे, एक ले लिया। अधिकतम घात देखते हैं इसमें, जबकि एचसीएफ में न्यूनतम देखते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल चेक करेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल चेक करेंगे, वो दोनों बराबर है या नहीं, जांच करेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये जांच करना है। दो संख्याएं दे रखी है 26 इंटू 91, पहली 26 है दूसरी 91, इनका गुणनफल चेक करेंगे। जब इनको गुणा कर दिया जाएगा, रफ में करके चेक करेंगे, तो गुणनफल आएगा 2366, 2366। और एचसीएफ इंटू एलसीएम ये चेक करेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये भी चेक करेंगे। तो संख्या एचसीएफ है 13 और इंटू एलसीएम है एक। जब 2 इंटू 7 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366। अब हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। दो
संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ये लिख सकते हैं क्योंकि जांच कर ली है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न, पाँच सौ दस और 92, 510 और 92। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 का भाग लगाएंगे, तो 510 में 2 का भाग लगाए, आंसर आ जाएगा 255। फिर 2 का भाग जा नहीं रहा, तो फिर 3 का, तो 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 8 तरी 24 और 5 तरी 15, 85। फिर 5 का भाग लगाएंगे 17, फिर 17 का भाग लगाएंगे 1। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 46, फिर 46 में 2 का भाग 23, फिर 23 भी अभाज्य संख्या, 23 का भाग जाएगा तो 1। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 23। अब दोनों संख्याओं का एचसीएफ 510 और 92, इनका एचसीएफ। अब इनमें कॉमन देखेंगे, इसमें ओनली फॉर 2 ही कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 2 होगा। और एलसीएम के लिए जो अधिकतम घात देखेंगे, 2 की अधिकतम घात नीचे वाले में दे रखा 2 इंटू 2 और ऊपर वाले में 3 और 5 इंटू 17 इंटू 23, ये एलसीएम हो जाएगा इनका। जब इनको गुणा कर दिया जाएगा तेईस 460, तो एलसीएम हमारे पास प्राप्त होगा 23,460। अब जांच करेंगे, तो जांच के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये चेक करना है 2 संख्या कौन कौन सी है, 510 इंटू 92। जब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे छियालीस 920, जब इनको गुणा करेंगे 510 और 92 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 46,920। इसी प्रकार एचसीएफ और एलसीएम इनको गुणा करेंगे, तो हमारे पास संख्या है एचसीएफ 2 इंटू एलसीएम 23,460। अब दोनों को गुणा करेंगे तो ये 46,920
920 ये आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल उनके दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन का तीसरा है 336 और 54। 336 और 54। 336 और 54। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड। दो का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अंटे 16, इस प्रकार 168। फिर 2 का वापस भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर वापस 2 का भाग लगाएंगे, फिर वापस 2 का, अब 3 का, फिर 7 का। इस प्रकार 336 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इस प्रकार 54 के अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 27 में 3 का भाग जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर वापस 3 से, अब 336 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, सॉरी ये रहने देते हैं। एचसीएफ 336 और 54। अब इनमें ये देखना है कॉमन क्या है। तो ऊपर जो 2 इंटू 2 इंटू दे रखा है, नीचे भी दे रखा है क्या, वो चेक करना है। हमारे पास केवल ओनली 4 यहाँ दे रखा है, दो ही कॉमन है। फिर 3 का देखना है, तो 3 में भी एक ही जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ हो जाएंगे 2 इंटू 3। दोनों में सेम देखना है, उभयनिष्ठ देखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इनको गुणनफल करेंगे इनका तो 6, तो एचसीएफ हो जाएगा 6। एलसीएम 336 54। अब इनका एलसीएम देखेंगे तो इसमें अधिकतम घात देखते हैं। अब इसमें अधिकतम घात ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, जिसमें अधिकतम घात होगी उसी को लेंगे। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऊपर वाले में 4 तक दे रखा है, तो हमारे पास हो जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 की अधिकतम घात है 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू आगे दे रखा है 7, तो 7।
अब इनका एलसीएम, जब इनको गुणा करेंगे, सबको गुणा करने पर रब कर लेंगे। तीन 1024 रब करने के बाद हमारे पास जब एलसीएम आएगा यहाँ 2 इंटू 2 इंटू इनको इंटू करने पर 3024 आ जाएगा। अब जांच करेंगे। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM, ये चेक करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दे रखी है 336 और 54, 336 इंटू 54। अब इनको गुणा करके चेक करते हैं। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,144। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लेंगे HCF इंटू LCM। हमारे पास HCF आ गया है 6 और LCM 3024। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा 18,144, और रब करके चेक भी कर सकते हो। फिर हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है। ये जांच हो गई है, तो कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चेक कर सकते हो आप। सबसे पहले 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो कॉमन संख्या होती है उसी को लिखते हैं, और एलसीएम में जो अधिकतम घात में रहते हैं इस प्रकार आंसर लिख सकते हो। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले वीडियो में जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, उसका हल करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इस प्रकार हमारा मनोबल बढ़ाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।